हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेसन लेकर आई हूँ वो फ्लेमिंगो के लेसन 2 है। ठीक है, लॉर्ड स्प्रिंग। इसके जो है 2 पार्ट है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें 2 बच्चों की कहानी बता रखी है। ठीक है, जो कि दोनों के दोनों बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसमें साहिब आलम की स्टोरी बता रखी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें मुकेश की है। तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इनकी जो ऑथर है वो है एनिस जंग। ठीक है, जिन्होंने ये लेसन लिखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका साहिब आलम। इसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब। ठीक है, साहिब आलम। ठीक है, अब इसके नाम का मीनिंग क्या होता है? अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जो पूरी यूनिवर्स का राजा हो। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसके नाम का मीनिंग था, साहिब आलम। बट जो इसका कैरेक्टर है वो इसके नाम के बिल्कुल अपोजिट है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब जो पूरी यूनिवर्स का मालिक हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, दे अर्न लिविंग बाय द रग पैकिंग। ठीक है, इसका मतलब वो रग पैकिंग का काम करता था, रग पैकर था, कूड़ा उठाने वाला था, बोल सकते हो कबाड़ी था। ठीक है, तो बट अर्न लिविंग बाय द रग पैकिंग, कूड़ा उठा के वो अपनी जिंदगी चलाता था। ठीक है, अब जो ये रहते थे, ये फैमिली रहती थी सीमापुरी में। ठीक है, दे लिव इन सीमापुरी। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर इसमें जो मेन बातें अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। अब ये जो साहिब है, साहिब के साथ बहुत सारे वहाँ के जो बच्चे एक साथ रहते थे। ठीक है, वो उन्हें आर्मी ऑफ ब्री फुटेड बॉयज, इसमें जो वो है लेखिका हमारे ऑथर जो मुकेश के साथ पूरे लोग जो बच्चे रहते थे उनकी पूरी गैंग को आर्मी ऑफ ब्री फुटेड बॉयज कहते थे। अब ब्री फुटेड बॉयज क्योंकि सारे के सारे जो बच्चे होते थे इनके किसी के भी पैर में शूज नहीं होते थे। ठीक है, मतलब ये नंगे पैर घूमते थे। ऑथर ने इनसे पूछा भी था कि नंगे पैर क्यों घूमते हैं, तो उन्होंने कहा ये उनके घर की परंपरा है। कहीं ना कहीं बेसिकली वो इस बात को छुपाना चाहते थे कि उनके पास पैसे नहीं है या वो खरीद नहीं पाए कभी जूते अपने लिए। तो उनकी फैमिली ने शायद उन्हें ये रीजन दिया था कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम नंगे पैर घूमते हैं। साहिब की जो टोली थी दोस्तों की जो नंगे पैर घूमती थी, उसको जो ऑथर है उसने आर्मी ऑफ अ थ्री फुटेड बॉयज कहा है। अब जो साहिब है, साहिब के लिए जो गार्बेज था, ठीक है, वो गार्बेज जो है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वो उनके लिए गोल्ड के समान था। हम लोगों के लिए शायद उनकी कोई वैल्यू नहीं है गार्बेज की। ठीक है, बट साहिब के लिए जो गार्बेज था वो गोल्ड की तरह था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो उनके लिए जीने का एक सहारा होता था। गार्बेज में जो कुछ भी मिलता था उसको बेचकर, ठीक है, जो पैसे मिलते थे उससे वो सरवाइव करते थे। ठीक है, इसलिए वो गार्बेज को गार्बेज ना कह के गोल्ड ऑफ द कॉइन कहते थे। गार्बेज में जो कुछ भी मिलता है वो उनके लिए गोल्ड के कॉइन के बराबर है। मैंने इसकी जो पूरी स्टोरी एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दी है। ठीक है, ताकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आप कर पाओ, और इसी में स्टोरी भी हम कंप्लीट करेंगे। साहिब एंड सर्वाइवल फैमिलीज लाइक अ साहिब थे और जो इनकी जैसी जो फैमिली थी, हैज बिन द विक्टिम ऑफ अ नेचर फुर्रे मतलब वो प्राकृतिक आपदा के विक्टिम थे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके जो घर थे वो सब नष्ट हो चुके थे। दे लेफ्ट ढाका, ये लोग ढाका के रहने वाले थे। जो ये बेसिकली बिलोंग करते थे, साहिब की फैमिली वो ढाका से बिलोंग करती थी। आफ्टर द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड सेटल इन द सीमापुरी, जब आंधी तूफान ने इनके घर, इनके फील्ड को तबाह कर दिया, इनके पास कुछ नहीं बचा, तब ये सीमापुरी आ गए और वहां पर ये सेटल्ड हो गए। सो साहिब एंड सर्वाइवल फैमिलीज लाइक अ साहिब हैज बीन अ विक्टिम ऑफ अ नेचर डिजास्टर्स फॉर, ठीक है, दे लेफ्ट ढाका आफ्टर स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड सेटल इन द सीमापुरी। जो साहिब और उसकी जैसी फैमिली है, जब प्राकृतिक आपदा की वजह से ढाका में उनके घर और उनकी फील्ड तबाह हो चुकी थी, तो वो लोग सीमापुरी आकर बस गए थे। अब बात करते हैं साहिब की। साहिब आलम
मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट साहिब को कभी अपने नाम का रियल मतलब नहीं पता था कि उसके नाम की मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, कि वो यूनिवर्स का राजा है। बट साहिब वाज ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इज मीन्ड। साहिब अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। जैसे उसके नाम का मतलब राजा था, पर वो बिल्कुल रंग था। कॉन्ट्ररी टू व्हाट हिज नेम मीन contrary to what his name represented, his roam to streets with his friends। वो अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है, और वो सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था टोली बनाकर। So साहिब आलम is a lord of the universe, but साहिब was oblivious what it meant, contrary to what his name represented, his roam that street विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। वो उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था, उससे बिल्कुल अपोजिट वो गलियों में या सड़कों पे अपने फ्रेंड्स के साथ टोली बनाकर घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ अ ब्री फुटेड बॉयज, जो नंगे पैर बच्चों की ये जो टोली थी, दे सराउंडिंग इन द गार्बेज, वो गार्बेज के आसपास घूमा करती थी, ठीक है। गार्बेज के ढेर के पास वो रहती। सराउंडिंग इन द गार्बेज इज टू मेक बोथ एंड मीट। जब तक गार्बेज के ढेर के आसपास ढूंढते रहते थे, जब तक वो गार्बेज का ढेर जो है नीचे तक ना आ जाए, उसमें वो ढूंढते रहते थे जब तक उन्हें कुछ ना कुछ गार्बेज के ढेर से ना मिल जाए। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, गार्बेज जो था हम लोगों के लिए गार्बेज है, बट उनके लिए वो एक गोल्ड के समान था। बिकॉज इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो उनके जीने का एक सहारा था। ये तो साहिब की अभी तक की स्टोरी थी कि साहिब कैसे सरवाइव कर रहा था, ठीक है। आर्मी ऑफ ब्री फुटेड बॉयज थे, ठीक है, जो गार्बेज के आसपास रहते थे और गार्बेज में, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते थे। जो मिलता था वो उनके लिए गोल्ड के समान होता था, जिसको बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। बट एक दिन साहिब की जो है टी स्टॉल पर नौकरी लग जाती है उसे, और वो एक टी स्टॉल पर काम करने लगता है। साहिब वर्किंग एट टी स्टॉल बट ही वॉज नॉट हैप्पी। अब वो टी स्टॉल पर काम कर रहा है, जो कि रग पैकर से बहुत अच्छा था, कबाड़ बीनने से बहुत अच्छा था कि वो टी स्टॉल पर काम करे, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो वहां पर खुश नहीं था। इवन था ही इज पेड मोर देन गिव हिज मील्स, यहाँ तक कि उसको खाना खाने से ज्यादा तक का मिल रहा था। अभी तक गार्बेज से वो इतना कमा पाता था कि वो खाना खा पाए, बट अब उसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी वो खुश नहीं था। अब उसके खुश ना रहने का क्या कारण था? बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं था, ठीक है। जैसे उसका नाम का मतलब है यूनिवर्स ऑफ गॉड, वो खुद को कहीं ना कहीं मानता था। पहले वो अपनी मर्जी का मास्टर था, जो चाहे वो कर सकता था, बट अब वो अपनी मर्जी का मास्टर नहीं रह गया था, ठीक है। ही वॉज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, अब जो पहले वो कुछ भी कर सकता था, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था, ठीक है, वो ओन मास्टर था। बट अब जो उसका केयरफुली नेचर था वो कहीं ना कहीं दब गया था, इसीलिए अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक क्वेश्चन आ जाता है कि टी स्टॉल पर काम करते हुए भी जो साहिब था वो खुश क्यों नहीं था, ठीक है। बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, कहीं ना कहीं जो उसकी आजादी थी वो उससे छीन चुकी थी। अब वो ओन मास्टर नहीं था, खुद का मालिक नहीं था, अब वो कहीं ना कहीं गुलाम बन चुका था, जो चाहे अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, इसलिए वो टी स्टॉल पर खुश नहीं था। तो ये 3 क्वेश्चन का मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया। पहला क्वेश्चन, उसकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती थी, ढाका से, वो क्यों सीमापुरी आए थे, या साहिब के नाम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ साहिब आलम, या वो टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं था। इस सब में आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। ओके, अब इसका बच्चा सेकंड पार्ट जो कि मुकेश की स्टोरी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी।